चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे बाबू। एक्सरसाइज हमारा 1.1 है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर है, आर.डी. शर्मा बुक का। ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यानी दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या कर देना है बाबू, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का उसको लिख लीजिए। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो एक कंजिक्यूटिव नंबर हमारा ले लीजिए n-1, और दूसरा इससे आगे क्या हो जाएगा बाबू, इसमें एक और जोड़िएगा तो एक नया वाला कंजिक्यूटिव आ जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा ये यानी ये दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा जिनका प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस n। या तो इतना लिखिए और नहीं तो इतना लिखिए, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस नंबर को हमको 2 से डिविजिबल बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल, 2 का फॉर्म क्या होता है नहीं जी, तो 2 का जो फॉर्म होता है वो मान लीजिए हमारे पास 2 का जो फॉर्म होता है हम लोग देखते हैं वो कोई नंबर 2q या 2q प्लस 1 होगा। किसी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो या तो वो 2q के फॉर्म पर होगा और नहीं तो 2q प्लस 1 के फॉर्म पर होगा। ठीक है, तो ये n का वैल्यू एक बार हम क्या करेंगे कि 2q रखेंगे और एक बार 2q प्लस 1 रखेंगे, दोनों फॉर्म को रखेंगे, और दोनों फॉर्म को रख करके अगर ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से, तो कहेंगे कि ये हमने प्रोडक्ट को प्रूव कर दिया कि ये 2 से डिविजिबल है। तो केस नंबर 1 में सबसे पहले हम n बराबर 2q रखेंगे। केस 1 इफ n इक्वल्स 2q, तब क्या हो जाएगा बाबू, तो देन n स्क्वायर माइनस n बराबर कितना हो जाएगा, तो n के जगह पर 2q रखे हैं तो ये 2q का स्क्वायर माइनस 2q, दोनों में से 2q को कॉमन कर लीजिए तो इसमें फिर से एक 2q बचेगा, इधर -1 बचेगा। अब इस नंबर को ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसके पास 2 एक फैक्टर है, इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब दूसरा केस यहां देखिए, दूसरा केस में हमको क्या करना है बाबू, तो केस नंबर सेकेंड में हम लोग n को 2q प्लस 1 रखेंगे, देन n स्क्वायर माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो n के जगह पर हमारा 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए तो 2q प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4q प्लस b स्क्वायर यानी 1, और माइनस इधर क्या निकलेगा बाबू, तो इधर माइनस 2q माइनस 1 आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2q का स्क्वायर और 4q में से 2q घटेगा तो 2q बचेगा, तो दोनों के पास 2q है, 2q है तो 2q को कॉमन कर लीजिए,
कॉमन कीजिएगा तो इसका एक ब्रैकेट में 2q बचेगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा तो जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिए। तो फिर से हम क्या देखें बाबू कि इसके पास एक 2 का फैक्टर है, इसलिए ये भी डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोनों केस में हम क्या देखें बाबू, n स्क्वायर माइनस n जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए कह देंगे कि 2 कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा बाबू, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b upon 2 and a minus b upon 2 is odd and other is even। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। ये क्या कह रहा है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि दो नंबर हमारे पास है, एक ये और दूसरा बी, और दोनों क्या है बाबू, ऑड पॉजिटिव है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, जहां ये बोल रहा है बी से बड़ा है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 में से कोई एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यहां पर देखिए, यहां से कौन सा ट्रिक काम आएगा बाबू। तो दो इवन नंबर का सम इवन होता है। ठीक है, जैसे 2 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 भी इवन, 4 भी इवन और 6 भी इवन नंबर। उसी तरीका से हम देखते हैं बाबू दो ऑड, ठीक है, दो ऑड, ऑड प्लस ऑड, ये भी क्या हो जाता है, तो ये भी हमारा इवन हो जाता है। जैसे एक हमारा 3 ले लीजिएगा ऑड हो गया, और दूसरा 5 ले लीजिएगा वो भी क्या हो जाएगा बाबू, ऑड हो गया, और 3 और 5 को जब जोड़िएगा तो वो 8 हो जाएगा, और 8 हमारा इवन हो जाएगा। यानी नंबर सेम कैटेगरी का रहे, दोनों इवन रहे या दोनों ऑड रहे, तो उसका एडिशन रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। लेकिन एक इवन रहे और दूसरा ऑड रहे, या एक ऑड रहे और दूसरा इवन रहे, तो इनका एडिशन रिजल्ट जो आता है वो हमेशा ऑड आता है। इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों में से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। तो अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए और ये नंबर अगर हमारे पास ऑड आ जाए, ठीक है, जोड़ने के बाद अगर रिजल्ट हमारा दोनों ऑड दे रहा है, इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि दोनों में से कोई एक इवन रहा होगा और दूसरा ऑड रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑड और एक इवन रहेगा तभी उसका समेशन का रिजल्ट ऑड होने वाला है। तो इसी ट्रिक पर इसको हम लोग शो कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी नाउ a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो जाएगा। और देखिए ये b से b एक प्लस है दूसरा माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा 2 या नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा a। और a क्या बोल रहा है बाबू, a के बारे में बोल रहा है, a हो या b हो, ये दोनों क्या है,
ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी यहां पर ये आ गया हमारे पास ऑड, यानी ये दो नंबर को जोड़े और दोनों का रिजल्ट हमारे पास ऑड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा दोनों में से कोई एक इवन और दूसरा ऑड रहा होगा, यहां से हमने प्रूव कर दिया। करदा, चलिए आगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है बाबू, शो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। एक मिनट, एक so that the square of odd integer is of the form 8q + 1 for some integer q। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको प्रूव करना है बाबू, ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8q + 1 के फॉर्म पर होगा, ठीक है। और ऑड इंटीजर किस फॉर्म पर होता है तो हम लोग पहले से देख चुके हैं कि वो अगर 4 की बात करें तो 4m + 1 के फॉर्म पर होगा, या 4m + 3 के फॉर्म पर होता है हमारा ऑड इंटीजर। ठीक है, और इसका स्क्वायर हमको प्रूव करना है कि ये 8q + 1 के फॉर्म पर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला हमारा ऑड है वो 4m + 1 है, क्या है बाबू 4m + 1, ठीक है। तो केस नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। जो ऑड नंबर है उसको ये न मान लीजिए, एन का वैल्यू एक बार 4m + 1 रखेंगे या 4m + 3, या डायरेक्ट आप अलग अलग दोनों केस के लिए ही इसी को उठा करके स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केस नंबर 1 में हमने क्या कर दिया बाबू, 4m + 1 का ही स्क्वायर कर दिया, ये पहला ऑड, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर यानी 16m² + 2ab यानी 8m प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो दोनों में 8m कॉमन है, अगर दोनों में 8m कॉमन है तो इसको हम 8m कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बाबू इसका, तो इसका 2m बच जाएगा, इसका 1 बच जाएगा, इधर हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ना, तो इसमें 8 का फैक्टर है, अगर m × 2m + 1 को अगर हम q मान ले तो ये 8q हो जाएगा अब +1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर 8q + 1 हो जाएगा, है जी। तो यहां से केस नंबर 1 में हमने प्रूव कर दिया कि किसके फॉर्म पर है बाबू, 8q + 1 के। अब दूसरा नंबर को भी यहां से हम लोग प्रूव करने की बात करेंगे, यानी केस सेकेंड में है हमारे पास 4m + 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी, ये स्क्वायर यानी 16m² + 2ab है जी, तो 24m + b² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लीजिए, रीअरेंज कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बाबू, 16m² + 24m + 9 को लिख लीजिए 8 + 1, 9 को क्या लिख लीजिए 8 + 1,
अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं बाबू, 8 को कॉमन कर सकते हैं। तो 8 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके पास 2m², आई इसके पास 3m, आई इसका 1 हो जाएगा अब +1। अगर इस टोटल को 2m² + 3m + 1 को अगर हम q माने तो ये क्या बन जाएगा बाबू, तो ये बन जाएगा 8q + 1, यानी ये भी 8q + 1 के फॉर्म पर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी और इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा किसके फॉर्म पर होगा बाबू, 8q + 1 के फॉर्म पर होगा। वो हमने शो कर दिया है, प्रूव कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, सो दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो बाबू किसके फॉर्म पर हो, 6q + 1 के फॉर्म पर हो, या 6q + 3 के फॉर्म पर हो, या 6q + 5 के फॉर्म पर हो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि वो पॉजिटिव जो इंटीजर है पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर को हमने ये मान लिया और डिवाइजर को हमने 6 मान लिया, यानी b का वैल्यू हमने 6 मान लिया। 2 नंबर का पेयर ले लिया, एक a और एक b का वैल्यू 6 है। और दोनों पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, चलिए क्या हो जाएगा बाबू, तो a हो जाना चाहिए bq, यानी b का वैल्यू 6 है, × q प्लस r। यहाँ r का रेंज क्या रहता है इंटरवल, तो 0 से लेकर के b यानी 6 से छोटा। अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा बाबू, तो एक्सपेंशन के बाद में जो r का वैल्यू आएगा वो या तो 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 2 हो जाएगा, नहीं तो 3 हो जाएगा, नहीं तो 4 हो जाएगा, नहीं तो 5 हो जाएगा। क्या 6 होगा, तो आंसर है नहीं, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, 6 नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा b से छोटा रहना चाहिए, यानी 6 से छोटा रहना चाहिए। यानी r का वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, तो इस सब के लिए a का वैल्यू भी, अगर r का वैल्यू भी हमारे पास 6 है तो a का वैल्यू भी हमारा 6 होगा, यानी इंटीजर भी 6 तरीके का आएंगे। ठीक है, तो उस सब को लिखिए देन पहला वैल्यू किसको कंसिडर कर रहे हैं बाबू हम, तो पहला में इफ r = 0 देन a कितना हो जाएगा बाबू, तो r को 0 कीजिएगा तो ये हमारा 6q हो जाएगा। और 6q जो है वो एक इवेन है। क्यों इवेन है बाबू, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × 3q, यानी इसमें 2 का फैक्टर है, यानी ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवेन हो जाएगा। फिर इफ r = 1 देन a का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो 6q + 1 हो जाएगा। इसमें r का वैल्यू 1 रखिएगा तो ठीक है, तो ये 6q + 1 हो जाएगा। और देखिए 6q, q के पहले 6 है जिसमें 2 का फैक्टर रहता है, इसलिए ये इवेन हो जाएगा।
अब बगल में एक है जो ऑड होता है, और इवन और ऑड को जोड़िएगा तो दोनों क्या हो जाता है बाबू, ऑड हो जाता है। इसलिए आर का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमारा ए का वैल्यू 6q+1 है जो ऑड आएगा। फिर आगे इफ r इक्वल्स 2 रख दीजिए, R2 रखिएगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, तो ए का वैल्यू 6q और r का वैल्यू 2, यानी 6q+2 आ जाएगा। दोनों में देखिएगा तो 2 का फैक्टर है, 2 को कॉमन कीजिएगा तो ब्रैकेट में 3q+1 हो जाएगा। देखिए यहाँ एक 2 का फैक्टर है, ठीक है, इसलिए टोटल नंबर हमारा इवन हो जाएगा। फिर अगला इफ r इक्वल्स 3, तब क्या हो जाएगा बाबू, तो देन a बराबर 6q+3 हो जाएगा, 6q+3। अब देखिए 6q तो हम लोग पहले से ही देखे कि ये इवेन है, 3 हमारा ऑड होता है, तो इवेन ऑड को जोड़िएगा तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। इफ r इक्वल्स 4 देन a इक्वल्स कितना हो जाएगा जी, तो 6q+4। देखिए 6q भी इवेन और 4 भी इवेन, इवेन इवेन का सम भी इवेन हो जाता है। और लास्ट वाला इफ r इक्वल्स 5 देन a इक्वल्स कितना हो जाएगा बाबू, 6q+5 हो जाएगा। पहला 6q हमारा इवेन हो गया और 5 हमारा ऑड हो गया, तो ये आ जाएगा ऑड। अब देखिए ऑड वाला का फॉर्म क्या है, तो ऑड वाला एक यहाँ पर है 6q+1, फिर दूसरा 6q+3, फिर तीसरा 6q+5, ठीक है। तो ये जो हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिए थे उसमें जो ऑड का फॉर्म आ रहा है वो या तो 6q+1 आ रहा है, या 6q+3 आया है, या 6q+5 आया है, ये तीनों आया है, ठीक है। और इसी को हमको प्रूव करना था, इसलिए यहां से ये प्रूव्ड हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बाबू, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 बट नॉट ऑफ द फॉर्म 3m+2, ठीक है। क्या करना बाबू, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ हमको करना है बाबू किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बाबू, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म पर होगा, या 3m+1 के फॉर्म पर होगा, या 3m+2 के फॉर्म पर होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट पॉजिटिव इंटीजर इज n। अब इस n को कैसे प्रूव करेंगे कि इसका फॉर्म 3m है या 3m+1 है, 3m+2 नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बाबू कि जो कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, जो फॉर्म आता है उसको चूज कीजिए n के जगह पर, ठीक है। तो वो कौन कौन से फॉर्म आता है, तो एक आ जाता है हमारे पास 3q, दूसरा 3q+1 और फिर 3q+2। और ये तीनों नंबर को बारी बारी से n के स्क्वायर में रखिए, ठीक है। और उनका फॉर्म को देखिए कि वो उनका फॉर्म क्या हो रहा है। आप देखिएगा
कि वो या तो 3m के फॉर्म पर आएगा, नहीं तो 3m+1 के फॉर्म पर आएगा, वो 3m+2 के फॉर्म पर कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा, हमारा शो हो जाएगा। तो चलिए केस नंबर 1, एन स्क्वायर का वैल्यू रखिए। एन का वैल्यू क्या हो गया बाबू? 3q, यानी 3q का स्क्वायर, यानी यहां से आ जाएगा ये 9q²। यहां से क्या लिख सकते हैं? 3 × 3q का स्क्वायर। 3q² को अगर m रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा बाबू? तो 3 × m हो जाएगा, यानी ये 3m के फॉर्म पर है। ये क्या हो गया? फंस रहा है। हाँ हाँ, आगे केस नंबर 2, एन स्क्वायर, और एन का वैल्यू इस बार क्या रखना बाबू? तो 3q+1। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसे काम करेगा, यानी ये स्क्वायर यानी 9q² +2ab यानी 6q +b² यानी 1। ठीक है, तो ये दोनों में ध्यान से देखिए, 3q को कॉमन कर लीजिए। तो 3q को कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 3q+2, इधर लास्ट में 1, यानी q × 3q+2 को अगर हम a में मान लें इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m+1, यानी ये 3m+1 के फॉर्म पर आ गया। नहीं जी, एक मिनट, थ्री 3m+1 के फॉर्म पर आ गया। केस नंबर 3 भी कीजिए। केस नंबर 3 में एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 3q+2, का स्क्वायर, यानी ये 9q² 12q +4 हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर दीजिए, रीअरेंज कीजिएगा तो ये 9q² +12q +3 + 1 हो जाएगा। और ये टोटल टर्म में आप 3 को कॉमन कर लीजिए। 3 को कॉमन कीजिएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3q² +4q+1, अब ब्रैकेट के बाहर 1। अब देखिए टोटल को अगर आप ए में मान लीजिएगा तो फिर से ये 3m+1 के फॉर्म पर हो जाएगा। यानी तीनों नंबर को हम रखे और रख करके देखे कि हमेशा ये क्या आ रहा है, या तो 3m आ रहा है, नहीं तो 3m+1 यहां भी आया है और 3m+1 यहां पर भी आया है। ठीक है, आया बात समझ में? तो इसमें कहीं भी 3m+2 नहीं आया है, तो यहां से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बाबू, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, 4q और 4q+1 हमको प्रूव करना है। चलिए ये भी बहुत इजी है।
मान लीजिए जो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो n है, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमको प्रूव क्या करना बाबू, किसका स्क्वायर करेंगे तो 4q होना चाहिए और नहीं तो 4q प्लस 1 के फॉर्म पर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ले लीजिए, जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से डिविजिबल होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार उसका फॉर्म क्या रहना चाहिए, तो उसका फॉर्म रहना चाहिए या तो 2q नहीं जी, यानी 2m या 2m प्लस 1। ठीक है, तो n के जगह पर हम लोग एक बार क्या मानेंगे बाबू, 2m और दूसरे बार 2m प्लस 1 मानेंगे और इसी को एक्सपेंड करके देखेंगे कि ये 4q या 4q प्लस 1 के फॉर्म पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो केस नंबर 1 किसके लिए बाबू, n स्क्वायर के लिए, क्योंकि यहां स्क्वायर करना है, n स्क्वायर कीजिए, n का वैल्यू 2m है, तो 2m का स्क्वायर क्या आ जाएगा बाबू, तो 4m स्क्वायर। यहां पर m स्क्वायर को अगर q मानिएगा तो ये हो जाएगा 4q, यानी ये 4q के फॉर्म पर है। ध्यान रहा, अगला देखिए, धूरा उड़ा देते हैं इसका भी। केस नंबर 2 किसके लिए, 2m प्लस 1 के लिए, यानी ये 2m प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4m स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4m प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये दोनों में से हम क्या करते हैं बाबू, तो 4 को कॉमन कर लीजिए, या 4m को भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 4 को कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में बच जाएगा m स्क्वायर प्लस m, इधर एक हमारा एडिशन रहेगा। अब देखिए m स्क्वायर प्लस m को अगर q मानिएगा तो इसका फॉर्म आ जाएगा 4q प्लस 1। ठीक है जी, तो 2 नंबर लिए पॉजिटिव इंटीजर 2m और 2m प्लस 1, और दोनों का जब हम लोग स्क्वायर किए हैं तो इसका फॉर्म या तो 4q आया है, नहीं तो 4q प्लस 1 आया है, इससे ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और फिर बचा हुआ जो क्वेश्चन है कुछ वो नेक्स्ट